हेलो वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक। आज की इस मैटलैब वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस ऑन अ बाइनरी इमेज। यानी कि अगर हमारे पास एक बाइनरी इमेज हो जिसकी इंटेंसिटी वैल्यू सिर्फ आइदर हाई या लो हो, उसके अंदर हम मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस करेंगे तो कैसे करेंगे। तो ऑलरेडी हम मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस कर चुके हैं जिसके अंदर हमने इरोजन डायलेशन किया हुआ है। उसके बाद हम उसके अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग ऑपरेशन कर चुके हैं। इसके बाद हम अभी जो देख रहे हैं, हम अभी जो देखने वाले हैं उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक बाइनरी इमेज लेंगे, उसके अंदर हम उस इमेज का स्केलेटन बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये भी एक मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन ही है। तो चलिए सबसे पहले मैं एक इमेज को रीड कर लेता हूँ। ध्यान रखिए, इमेज जब हम रीड करेंगे तो वो हमारे पास बाइनरी इमेज होना चाहिए। तो बाइनरी इमेज के लिए जो मैटलैब के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल इमेज है वो है हमारे पास सर्कल्स डॉट पी। तो चलिए हम उसी को रीड कर लेते हैं। तो हम इमेज के लिए आई ले लेते हैं और आई एम रीड कमांड से हम उसको रीड कर लेते हैं और सर्कल्स डॉट पी मेंशन कर देते हैं। तो ये हमने आई के अंदर इमेज ले लिया है। अब इस इमेज को हम क्या करेंगे, एक बार देख लेते हैं कि कैसा दिख रहा है। तो हम इसके अंदर फिगर कमांड ले लेते हैं और आई एम शो कर देते हैं। आई एम शो आई किया तो ये हमारे पास ओरिजिनल इमेज दिख जाएगा। तो चलिए मैं इसको एक बार रन करता हूँ। तो यहाँ पे एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है? अनडिफाइंड स्पेलिंग एरर है। तो FIGURE आप स्पेलिंग करेक्ट कर दें और उसके बाद वापस से रन करें। तो जैसे ही रन किया आप देखिए ये हमारे पास ओरिजिनल इमेज है। तो इसका मैं ओरिजिनल इमेज है तो टाइटल दे देता हूँ। ये ओरिजिनल इमेज हमने टाइटल दे दिया है। अब इसी के अंदर हम चेक करने वाले हैं कि इसका अगर मुझे आउटर पार्ट यानी सिंपल सा आउटर पार्ट रिमूव करना हो पिक्सेल्स के अंदर से, या इंटीरियर पार्ट रिमूव करना हो इमेज के पिक्सेल्स के थ्रू, तो वो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास जो कमांड है वो है हमारे पास BWMorph। इस कमांड से हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने इमेज के अंदर इंटीरियर पिक्सेल्स को रिमूव कर सकते हैं ताकि वो हमारा सिर्फ और सिर्फ आउटर लाइन दिखे। तो ये जो हमारे पास इमेज आया था, अभी तो हमने इसको डिलीट कर दिया। अब ये जो हमारे पास इमेज आया था, चलिए इसको एक बार वापस रन करता हूँ। तो ये जो इमेज है इसका सिर्फ और सिर्फ हमें आउटर पार्ट दिखे। तो आउटर पार्ट करने के लिए हमें इंटरनल पार्ट रिमूव करना पड़ेगा। तो रिमूविंग के लिए जो फंक्शन है वो हमारे पास BWMorph है और उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस देंगे वो हम रिमूव कर देंगे। तो वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ इनर पार्ट को रिमूव करेगा और आउटर पार्ट को एज इट इज़ छोड़ देगा। तो चलिए हम इसके अंदर लिखते हैं। तो ये ले लेते हैं आई टू के अंदर हम जो फंक्शन ले रहे हैं वो BWMorph। तो ये हमने BWMorph ले लिया। उसके अंदर हम इमेज ले लेते हैं। उस इमेज के अंदर हमें क्या करना है, इंटरनल पार्ट को रिमूव करना है। तो ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा एक्सटर्नली। तो ये हमने रिमूव कर दिया। अब हम इसके के अंदर हम इस इमेज को देखेंगे कि ये इमेज हमारा जो इंटरनल पार्ट है सर्कल का, जो वाइट पार्ट था वो रिमूव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम आई एम शो कर देते हैं। आई एम शो के पहले हम फिगर फंक्शन का यूज़ ले लेते हैं वापस, और आई एम शो के थ्रू हम देख लेंगे। तो आई एम शो के अंदर हम I2 मेंशन कर देते हैं कि अब जो हमारा जो इमेज है वो हमारे पास इंटरनल जो पार्ट थे उसको हमने रिमूव कर दिया। तो चलिए इसको रन करते हैं एक बार। तो ये देखिए हमारे पास ये था ओरिजिनल इमेज, और ये हमने जस्ट रिमूव फंक्शन BWMorph के थ्रू अप्लाई किया था। तो इंटरनल पार्ट रिमूव हो गई और सिर्फ इसकी आउटर बाउंड्रीज रह गई हैं। तो इस आउटर बाउंड्रीज को आप देख सकते हैं, ये सिर्फ ये ब्लैक वाला पार्ट रह गया यहाँ पे देखिए। तो इसके अंदर हमारा जो वाइट पार्ट था वो सारे रिमूव हो चुके हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो प्रीवियस कलर था इसका, जो बैकग्राउंड कलर था, क्योंकि हमारे पास बाइनरी इमेज पे हम ऑपरेशन कर रहे हैं, तो अगर हम इस इमेज के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफ़ॉर्म करते हैं तो आइदर व्हाइट या ब्लैक होगा। तो हमने रिमूव किया व्हाइट पार्ट को, तो नेचुरल सी बात है कि वो ब्लैक पार्ट ही आएगा, क्योंकि हमारे पास ये बाइनरी इमेज है। तो चलिए इसका हम अगर स्केलेटन बनाना चाहते हैं तो स्केलेटन कैसा दिखता है? ये तो सिर्फ़ आउटर बाउंड्री था, इसी का अगर स्केलेटन देखना हो तो कैसे देखते हैं? तो चलिए मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, और इसी के अंदर हम जो ले रहे हैं वो I3 ले रहे हैं। I3 के अंदर हम स्केलेटन बनाएँगे। स्केलेटन बनाने के लिए हम I3 इक्वल्स टू वापस BWMorph कमांड का यूज़ लेंगे। BWMorph के अंदर वही ओरिजिनल इमेज वापस लेंगे, और इसके अंदर अब हम जो एक्सटर्नल
जो कोट के अंदर देंगे वो देंगे स्केल, SKEL। तो ये क्या करेगा, स्केलेटन बना के दे देगा। लेकिन हमें स्केलेटन की वैल्यू स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि कितना स्केलेटन चाहिए। तो हम चाहते हैं कि इनफाइनाइट वैल्यू तक हमें स्केलेटन दे, यानी कि जब तक कि लास्ट वैल्यू रिमूव नहीं होती, जब तक ये पिक्सेल्स को रिमूव करता रहे और उसकी इंटेंसिटी को चेंज करता रहे और फाइनली हमें स्केलेटन दे। तो अब ये हमने i3 के अंदर ले लिया है, इसको कैपिटल कर देते हैं। अब इसी के अंदर हम वापस फिगर फंक्शन का यूज़ लेते हैं और फिगर के अंदर वापस im शो कर देते हैं। अब इस बार हम im शो को क्या करेंगे, i3 जो हमारा स्केलेटन फंक्शन है। तो हम यहाँ पे टाइटल में दे सकते हैं। तो टाइटल देने के लिए टाइटल फंक्शन का यूज़ करेंगे। टाइटल के अंदर हम लिख देते हैं स्केलेटन ऑफ इमेज। तो चलिए मैं इसको अब रन करता हूँ। रन करने के बाद हम देखते हैं एक-एक करके। उसके पहले हम यहाँ पे क्लोज ऑल और क्लियर ऑल फंक्शन का यूज़ ले लेते हैं, क्योंकि ये इमेज बार-बार ओवरराइट हो रही हैं और पहले की चीज़ें हैं वो भी शो हो रही हैं। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि पहले ही क्लोज ऑल और क्लियर ऑल फंक्शन का यूज़ ले लेते हैं। अब ये कंप्लीट हो गया। अब इसको रन करते हैं। तो जैसे ही रन किया, यहाँ पे देख सकते हैं 3 इमेजेस आई हैं, क्योंकि हमने तीनों को अलग-अलग विंडो पे डिस्प्ले कराया है। तो फिगर 1, फिगर 2 और फिगर 3 आया है। तो ये हमारे पास ये रहा फिगर 1 जो हमारे पास ओरिजिनल इमेज है। फिगर 2 जो हमने जस्ट इंटरनल चीज़ों को रिमूव किया BW मॉर्फ फंक्शन के थ्रू, तो ये आया हमारे पास जो आउटर बाउंड्री सिर्फ शो हो रही है। ये हमारे पास स्केलेटन इमेज है जिसकी हमने डायमेंशनिंग इनफाइनाइट तक ली थी। अब इसके बाद ये और इसका स्केलेटन या और इसका रिमूवल ऑफ पिक्सेल्स नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास फाइनल स्केलेटन बना है जो हमारा ओरिजिनल इमेज कॉइन्स का था इसका। तो इस तरीके से हम मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन फॉर क्रिएशन ऑफ स्केलेटन ऑफ एन इमेज हम क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग BW मॉर्फ फंक्शन। इस तरह के और भी फंक्शंस है जिसके थ्रू हम अलग-अलग टाइप के इमेज में ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस इमेज परफॉर्मेंस या चेंजिंग ऑफ इमेज फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर फॉर्मेट, उसको ही हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशंस। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।